सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे, जिसमें हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि पढ़ रहे हैं। पूर्ण वर्ग विधि में हमने सबसे पहले व्युत्क्रम निकालना सीखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि जिसमें हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर निकालना सीखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि विविक्तकर यानी d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d इज ग्रेटर देन 0, देन ये कंडीशन फर्स्ट है, रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक होंगे। रूट्स आर डिफरेंट, मूल अलग अलग होंगे। सेकंड कंडीशन है हमारे पास, इफ d इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक होंगे। और अलग सेम होंगे यानी बराबर होंगे। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स आर इमेजिनरी, या हम बोलेंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी वास्तविक रूप में कोई भी मूल नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में हम आगे मूल ज्ञात नहीं कर सकते कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मूलों के लिए यानी फॉर द रूट्स, मूलों के लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू यहाँ पर 2 और c की वैल्यू यहाँ पर होगी -4। तो b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -4। तो यहाँ पर 1 माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी, 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो यहाँ पर d की वैल्यू होगी 33। तो यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, मूलों का अस्तित्व होगा या बोलेंगे मूल वास्तविक होंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम पूर्ण वर्ग विधि करते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक है, x² का कोफिशिएंट है वो है 2। तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो यहाँ होगा x² प्लस x/2 माइनस
4/2 ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0/2 ये भी 0 हो जाएगा। 0 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास जो भी x का कोफिशिएंट है यानी x/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x होगा और /2 यानी जो x का कोफिशिएंट है वो है 1/2। तो 1/2 का हाफ करेंगे तो इसका जब आधा करते हैं तो 1/4 होगा। तो 1/4 का हम स्क्वायर करते हैं और उसी को हम माइनस करते हैं, प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड किया और इसी को हम माइनस करेंगे। आगे है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फार्मूला बनता है हमारा a² + b² + 2ab। यहाँ पर 2ab छिपा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पर b की वैल्यू है 1/4, a की वैल्यू है 2, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 - 2 इक्वल टू 0। तो x + 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू जो माइनस है उस तरफ जाकर प्लस होगा 1/16 + 2। तो x + 1/4 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 32 और 1 33/16। तो x + 1/4 इक्वल टू जो स्क्वायर है उस तरफ जाकर अंडर रूट हो जाएगा 33/16। तो 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है +-4 लिखेंगे। तो यहाँ पर x + 1/4 इक्वल टू 33 का जो वर्गमूल होगा वो इसको हम वर्गमूल 33 यानी √33 लिखेंगे और 16 को हम लिखेंगे +-4। तो x + 1/4 इक्वल टू √33/4 एंड x + 1/4 इक्वल टू -√33/4। एक बार हम इसको माइनस लिखते हैं और एक बार हम इसको प्लस लिखेंगे। x इक्वल टू √33/4 -1/4, जो +1/4 है उस तरफ जाकर 1/4 होगा। तो x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम होगा 4, तो 33√-1। तो x की वैल्यू यहाँ से होगी √33 -1/4। यहाँ से x की वैल्यू होगी -√33/4, जो माइनस हो जाएगा ये। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी, यहाँ से एलसीएम 4 होगा -√33 -1, यानी x की हमारे पास दो वैल्यू हैं। एक वैल्यू होगी √33 -1/4 और दूसरी वैल्यू होगी -√33 -1/4। तो हमारे पास x की वैल्यू, ये दोनों x की वैल्यू होंगी जो वास्तविक मूल होंगे, यानी these are the roots of given equation। ये दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगे। हमारे पास द्विघात समीकरण थी 2² - 2x² + x - 4 = 0। तो हम जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, उससे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 2 से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ 2 से विभाजित करने पर, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा। यहाँ पर x/2 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा इक्वल टू 0/2, यानी इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी x का गुणांक होता है, x का कोफिशिएंट होता है, उसका हम आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करते हैं। 1/2 का आधा होगा 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस करेंगे और इसी को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर। a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर x होगी, b की वैल्यू यहाँ पर 1/4 होगी। आगे है माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, -2 = 0। तो यहाँ से -1/16 और -2 को उस तरफ लेकर जाते हैं, तो इसको हम प्लस में लिखते हैं। तो 16 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो ये होगा 33/16। जो स्क्वायर होता है उस तरफ जाकर इसको हम लिखते हैं वर्गमूल, यानी अंडर रूट में लिखते हैं। तो अंडर रूट 33/16 का अंडर रूट होता है 4, तो इसको हम प्लस माइनस लिखेंगे। एक बार तो प्लस वर्गमूल 33/4 लिखेंगे और एक बार माइनस 33/4 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आई वर्गमूल 33 माइनस 1/4 और वर्गमूल माइनस वर्गमूल 33 माइनस 1/4, जो दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। तो थर्ड पार्ट में दिया गया है 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 = 0। तो मूलों के लिए फॉर द रूट्स सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तर बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू यहाँ पर है 4√3, c = 3। तो इन वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। b की वैल्यू होगी 4√3, यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर होगा 16 गुणा वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3 और 16 दिया 48। तो इस प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 4 इंटू c की वैल्यू है 3। तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा 3 लिखेंगे 48 माइनस चौक 16, यानी 4 गुणा 3 ये भी होगा 48। यानी यहाँ से हम d = 0 के हैं। इस प्रकार यहाँ पर रूट्स आर रियल, यानी सो द रूट्स आर रियल, मूल वास्तविक हैं और दोनों रूट हमारे इक्वल होंगे। तो बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तो 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 = 0, 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से विभाजित करने पर, तो ये होगा x² प्लस 4 से डिवाइड किया ये हो जाएगा कैंसिल, तो वर्गमूल 3x प्लस इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे = 0। तो आगे होगा हमारे पास x का जो भी कोफिशिएंट है वो है वर्गमूल 3, इसका हम हाफ करेंगे यानी आधा करेंगे, तो वर्गमूल 3/2 और इसी का स्क्वायर हमने ऐड किया और इसी के स्क्वायर को हम माइनस करेंगे। तो x² प्लस वर्गमूल 3x, आगे हम ऐड करेंगे वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर और इसी को हम माइनस करेंगे, प्लस 3/4 = 0। तो हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर है x और b की वैल्यू यहाँ पर है वर्गमूल 3/2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू वर्गमूल 3/2, 2 इंटू a इंटू बी। यहाँ पर इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही अंडरस्टूड है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, माइनस वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर होगा 3
वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। 7 में से यानी -7 और +7 इक्वल होगा 0। यानी जब दोनों संख्याएं बराबर हो, दोनों नंबर बराबर हैं और एक प्लस है और एक माइनस, तो वो 0 के बराबर होगा। 3/4 माइनस और 3/4 प्लस ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम x प्लस वर्गमूल 3/2 इंटू, जब ये 2 बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी x² को हम लिख सकते हैं x इंटू x, यानी वही संख्या 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू 0। या तो ये इक्वल 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, यानी x प्लस वर्गमूल 3/2 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू होगी माइनस वर्गमूल 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस वर्गमूल 3/2। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी माइनस √3/2 माइनस √3/2, यानी x की 2 वैल्यू होंगी और दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होंगी। यहाँ पर x² का जो गुणांक है वो 4 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4। इसको 4 से डिवाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x², ये 4 से 4 कैंसिल, वर्गमूल 3x प्लस 3/4 इक्वल टू, जब हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 ही बचेगा। तो आगे ये फार्मूला बनता है, यानी जो भी x का कोफिशिएंट होता है वर्गमूल 3, इसके आधे का स्क्वायर ऐड करेंगे और इसी को हम माइनस करेंगे। आगे लिखा है वर्गमूल 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनता है, जो भी ये साइन होता है इसी का हमारे पास फार्मूला बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, अगर ये प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, आगे भी वर्गमूल 3 का स्क्वायर, आगे 3/4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वर्गमूल 3/2 इक्वल होगा, ये जो स्क्वायर है उस तरफ जाकर स्क्वायर रूट होगा तो 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0, यानी x की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ वर्गमूल 3/2, यानी √3 का माइनस और y2। तो इस प्रकार हमारे पास ये x की वैल्यू होगी। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। तो x के 2 मूल होंगे, x के 2 मान होंगे, वो होंगे माइनस वर्गमूल 3/2 और माइनस वर्गमूल 3/2। तो इस प्रकार हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास दिया गया है वो है 2x² प्लस x प्लस 4। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मूलों के लिए फॉर द रूट्स, मूलों के लिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² यानी x का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1 के इक्वल, 4 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर 2, c की वैल्यू यहाँ पर 4। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 4 दूनी 8 चौके 32। तो d इक्वल टू माइनस 31, यानी d की वैल्यू जब 0 से छोटी है, यहाँ पर d इज लेस देन 0, सो द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट।
या लिखेंगे हम रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी वास्तविक रूप में कोई भी मूल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे कोई भी वास्तविक रूप में मूल नहीं होंगे। तो इस प्रकार ये फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं पूर्ण वर्ग विधि आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें x की जो वैल्यू होगी वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से फाइंड करनी है। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी d लिख सकते हैं बाय 2a। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी वास्तविक रूप में मूल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है उपरोक्त प्रश्न में दिए गए सभी क्वेश्चन को द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करना है हमें। तो हम जानते हैं द्विघात सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे पास एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमने कंपेयर करना है। कंपेयर द गिवन इक्वेशन टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -7 होगी, c की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो हम जानते हैं द्विघात सूत्र यानी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू हम -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ए की वैल्यू है यहाँ पर 2, सी की वैल्यू यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर ये होगा माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर 49, 4 के 12 दूनी 24। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी की जो वैल्यू होगी वो होगी 25। तो डी की वैल्यू 25 है, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ पर 7, -7 है तो -7 लिखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 25 बाय 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस 25 की वैल्यू 25 का वर्गमूल होगा 5/2 दूनी 4। तो x की यहाँ से 2 वैल्यू होंगी 7 प्लस 5/4 एंड x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। तो इस प्रकार यहाँ से 7 और 5 12/4 ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2/4 ये होगा 1/2 यानी 1/2 होगा x के इक्वल। तो x के 2 वैल्यू होंगी 1/2 एंड 3।
1/2 एंड 3। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके, द्विघात सूत्र का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू यहाँ पर है -4। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, 4 दूनी 8 सौ पे 32, यानी d की वैल्यू होगी 32 और 1 33। तो d इक्वल टू 33। तो द्विघाती सूत्र से x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, या हम इसको लिख सकते हैं d/2a। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो माइनस फार्मूले में है, और b की वैल्यू यहाँ पर होगी 1 प्लस माइनस √33, d की वैल्यू है यहाँ पर 33/2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पर 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस वर्गमूल 33, 2 दूनी 4। तो x की यहाँ से दो वैल्यू होंगी, -1 माइनस वर्गमूल 33/4, और x इक्वल टू होगा -1 प्लस √33/4। तो इस प्रकार हम x की दो वैल्यू द्विघाती सूत्र द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट दो पार्ट जो बचे हुए हैं उनमें हम थर्ड पार्ट करेंगे, और फोर्थ पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 4x² प्लस 4 वर्गमूल 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac, b की वैल्यू यहाँ पर है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 4 होगी इंटू c की वैल्यू होगी 3। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3। तो 16 गुणा 3 48, माइनस 4 चौके 16, 16 तिया 48 होगा। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास होगी 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो द्विघाती सूत्र द्वारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल टू -b की वैल्यू यहाँ पर है 4√3, तो -4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू यहाँ पर है 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, /2a, a की वैल्यू यहाँ पर है 4। तो x इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 3/2। तो x इक्वल टू -√3/2। तो इस प्रकार हमारे पास x की दो वैल्यू होंगी, वो होंगी -√3/2। तो इस प्रकार हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके x की वैल्यू यानी रूट्स ज्ञात कर सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। तो उम्मीद है सभी को ये समझ आया होगा, द्विघात सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किस प्रकार हम द्विघात समीकरण के किस प्रकार हम हल करते हैं, यानी उनके रूट ज्ञात करते हैं, यानी किस प्रकार उनके मूल ज्ञात किए जाते हैं। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।